नमस्कार दोस्तों, मैं गंभीर चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर तीसरा। ठीक है, लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक इलेक्ट्रॉन पे पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। मैंने एक वस्तु ली जिस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, उदासीन बोल सकते हो वस्तु को। ठीक है, इस वस्तु को मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ इस वस्तु को। क्वेश्चन ये है कि जो ये वस्तु है मैंने इसको कितना आवेश दिया। ठीक है, जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इस वस्तु को, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस वस्तु को हमने कितना आवेश दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जिस भी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। क्लोरीन में जैसे माइनस चार्ज आया था। ठीक है, पहले तो ये ऋण आवेशित हो जाएगी, नंबर 1। फिर उसके बाद जो इसका जो आवेश, इस पे जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये हम बोल सकते हैं 1 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जितना आवेश होता है यहाँ पे बता दिया है मैंने, नोट कर लेना पहले ही। अगर मैं इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? 1 के जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, वैसे ही अगर 3 दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन दूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, 3 का निकल जाएगा। और लास्ट में भी क्या बोलता हूँ, अगर मैं इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन देता हूँ, n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? n × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, आपने क्या सीखा? अगर किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज, गुणा n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा करो किससे? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, इससे। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टा एक केस करता हूँ। उसमें भी एक वस्तु कैसी लूँगा जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। ये वस्तु ले ली है मैंने, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट उल्टा है, इस वाले के जस्ट उल्टा है ये वाला। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इस वस्तु से कितना आवेश बाहर निकाला। ठीक है, कितना आवेश बाहर निकाला? तो आवेश बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो आवेश कैसा आ जाएगा? सॉरी, जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो प्लस चार्ज इंटू 1 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना आवेश बाहर निकाला? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, प्लस इसलिए आया क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो ये कैसे हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, अगर 3 निकालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 4 निकालता हूँ तो 4, 5 निकालता हूँ तो 5। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? n। तो मोटी मोटी जो बात है वो यहाँ पे क्या निकली? प्लस n × e। e क्या है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये प्लस मतलब बाहर जा रही है।
जो भी इलेक्ट्रॉन वो क्या निकल रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे -n इंटू माइनस यानी कि अंदर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर आ रहे हैं, और e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इस बात को और इस बात को अगर मैं दोनों को एक साथ में लाऊं तो आवेश क्या हो जाएगा, आवेश बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को आवेश देते हो या इलेक्ट्रॉन देते हो या इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उसमें कितना आवेश आता है, वो आता है प्लस माइनस n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये इसी सूत्र को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान कितना होता है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जो ये आवेश होता है इसको आप मूलभूत आवेश ही बोल सकते हो। और एक और नाम इसका वो है आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम। आवेश का क्वांटम देखो यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम किसका मान है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो जो है गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। पूर्ण गुणज का मतलब है कि जो n है, n का मतलब कि आप जो है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या है कि आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर ले जा सकते हो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले जा रहे हो, एक से कम नहीं ले जा सकते, 1.2 नहीं ले जा सकते, या 0.9 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं ले जा सकते, अंदर नहीं ले जा सकते। पूर्ण गुणज का मतलब है एक या दो या तीन ऐसे निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन आपने अंदर दे दिए या 2.5 बाहर निकाल दिए, ऐसा नहीं। तो पूर्ण गुणज का वही मतलब है। तो हम बोल सकते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो क्या बोलते हैं आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो आवेश, यहाँ पे आवेश का साइन बना दो, Q आपका जो सूत्र निकलता है Q = प्लस माइनस n इंटू ई। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इसको मैं अब लिख देता हूँ, परिभाषा जो मैंने अभी बताया यहाँ पे वो इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके सामने आवेश के का क्वांटमीकरण का जो सिद्धांत होता है उसकी परिभाषा लिख दी है। इसमें मैंने लिखा है इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि पूर्ण गुणज का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कम से कम एक हो सकती है, उसके बाद दो, ऐसा नहीं कि 1.5 होगी। ठीक है, क्या होगी, 1 या 2 या 3, ऐसे ऐसे आगे अनंत तक चलेगी। ठीक है, n का मान कभी भी क्या होगा, पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, होगा तो या तो एक ही होगा या फिर दो ही होगा। ठीक है, 1.5 नहीं हो सकता है, यानी कि पॉइंट में मान नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण गुणज का ये मतलब है। और जो ये सूत्र निकला आपका आवेश प्लस माइनस कैसे हुआ, जो मैंने बताया था, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कौन से, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जिनको आप किसी वस्तु को दे रहे हो या किसी वस्तु से बाहर निकाल रहे हो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने यहाँ पे बता दिया है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो जो n है, n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, सबसे कम कितनी होगी, सबसे कम आप क्या कर सकते हो, सबसे कम का मतलब है कि सबसे कम आप कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं। ठीक है, और E जो ये है
इसका मैंने यहाँ पे मान लिख दिया है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इंटू ये, वहाँ से आवेश निकल जाएगा आपका, ठीक है। और एक बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि आधे तत्व ऐसे होते हैं, कोई से तत्व हमारे उसमें ऐसे हैं जिनके जब परमाणु स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसके अलावा भी कुछ कण होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कण होते हैं जैसे क्वार्क, ठीक है, क्वार्क। और जो एक क्वार्क होता है उस पे आवेश कितना होता है ±1/3 E और ±2/3 E, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका 1/3, ठीक है। इतना आवेश किस पे होता है, क्वार्क पे, या फिर कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे फिर हम, जो क्वार्क होता है ये तो फिर इस सिद्धांत का क्या है, पालन नहीं करेगा, पर हम ये जो है पालन करता है। वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि जो क्वार्क होता है वो मुक्त अवस्था में जो है स्थायी नहीं होता है। मुक्त अवस्था का मतलब है अगर मैं इस वस्तु से क्वार्क को इस वस्तु में डालना चाह रहा हूँ तो जब मैं यहाँ से उठा के इसको बाहर निकालूंगा तो ये मुक्त अवस्था में ये जो है स्थायी नहीं रहता है। ये जो है जब जैसे ही हवा में बाहर आएगा वैसे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो क्वार्क है वो आप जो है ना अंदर ना निकाल सकते हो, ना उसको अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। तो जब इसको अंदर बाहर ले जा नहीं सकते हो तो फिर क्या है, इसीलिए ये क्या करता है, इसका विरोध नहीं करता है। कौन, क्वार्क, ठीक है।